पढ़ना एक कला है, समझना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी, जहां हर स्टूडेंट के सपने बन जाए हमारी जिम्मेदारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से बिहार स्टेट 2025 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 MCQ क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। तो चलिए शुरू करते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के इस सफ़र की, जहां हम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, एक सोच, एक नई नज़रिया सीखेंगे। तो अभी हमारा सीरीज चल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए PYQ एंड MCQ का। तो क्या चल रहा है हमारा, अभी बिहार स्टेट स्पेशल सीरीज चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ टीचिंग कंप्लीट MCQs एंड PYQ प्रैक्टिस। जैसे हमारा PYQ प्रैक्टिस ख़त्म होगा, फिर से हम मॉक टेस्ट का क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चनों का सिलसिला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग में से जो भी इस चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 लेटेस्ट MCQs करेंगे विथ ऑप्शंस इन हिंदी। हिंदी में हम करने जा रहे हैं 30 MCQs। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अधिगम की सबसे सटीक परिभाषा क्या है। अधिगम की सबसे सटीक परिभाषा क्या है, ज्ञान देना है, व्यवहार में परिवर्तन है, रटवाना है और ऑप्शन डी है उत्तर लिखवाना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार में परिवर्तन। बी विल बी राइट आंसर। अधिगम की सबसे सटीक परिभाषा क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियर चेंजिंग क्या होता है, अधिगम की सबसे सटीक परिभाषा होती है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी विधि छात्रों को अधिक सक्रिय बनाती है। कौन सी विधि छात्रों की अधिक सक्रिय बनाती है, तो ऑप्शन देखिए और जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक विधि और ऑप्शन सी है श्रवण विधि और ऑप्शन डी है पाठ्यपुस्तक विधि। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक विधि। बी विल बी राइट आंसर। कौन सी विधि छात्रों को अधिक सक्रिय बनाती है, तो प्रयोगात्मक विधि। तो आप लोगों को इस चैनल पर क्या सब मिल जाएगा, स्टेट की तैयारी मिल जाएगी, सीटेट की, बीएड की। बीएड में आप लोगों को असाइनमेंट कैसे तैयार करना है, EPC की कॉपी कैसे तैयार करना है, ये सभी आप लोगों को इस चैनल पर बता दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को EPC कॉपी तैयार करने के लिए क्वेश्चन का PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके उस पर मैसेज करके आप लोग सब मांग सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, तो वहाँ पे मैं PDF भेज दूँगी, उसी अनुसार आप लोग कॉपी करके लिख सकते हैं। और उसके बाद BPSC TRE 4 के लिए GK GS का क्लास जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। और डेली न्यूज सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका डेली न्यूज, जिसमें आप लोगों के न्यू जॉब की वैकेंसी और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है वो सभी आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्क्रीन पर। बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है। बाल केंद्रीय शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षक की केंद्र बिंदु हो, पाठ्य पुस्तक ही मुख्य हो, छात्र शिक्षा का केंद्र हो और ऑप्शन डी है परीक्षा परिणाम मुख्य हो। तो इसका राइट आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग ऑप्शन पढ़ के कमेंट में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र शिक्षा का केंद्र हो। छात्र क्या हो, शिक्षा का केंद्र हो। सी विल बी राइट आंसर। छात्र के ही अनुसार शिक्षा हो, जिसमें छात्र की रुचि हो वही पढ़ाया जाए। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। पहला है शिक्षक है, दूसरा छात्र है, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम है और ऑप्शन डी मूल्यांकन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र, स्टूडेंट। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो वो है छात्र। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आकलन छात्रों की प्रारंभिक स्थिति को जांचता है। कौन सा आकलन छात्रों को प्रारंभिक स्थिति को जांचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है समेकित मूल्यांकन और ऑप्शन सी है अंतिम मूल्यांकन और ऑप्शन डी है सतत मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सतत मूल्यांकन कौन सा होता है, CCE के द्वारा होता है। किसने इसको लागू किया था, तो CBSE द्वारा लागू किया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्रारंभिक मूल्यांकन। कौन सा आकलन छात्रों की प्रारंभिक स्थिति को जानता है? तो प्रारंभिक मूल्यांकन, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में समूह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण में समूह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन सिखाना, समय व्यतीत करना, सहकारिता और सहभागिता बढ़ाना, और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विकास रोकना। तो सबसे पहले तो आप लोग ऑप्शन में से निगेटिव छांट लिया कीजिएगा, तो इससे आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आसानी होगी। तो इसमें निगेटिव कौन सा दिख रहा है आपको? समय बिताना, व्यतीत करना, ये निगेटिव है, इसको कट कर देते हैं। और व्यक्तिगत विकास रोकना, तो ये भी निगेटिव है, तो इसको भी कट कर देते हैं। अगला ऑप्शन ए बच गया और सी बच गया। तो ए में क्या है? अनुशासन सिखाना, और सी में क्या है? सहकारिता और सहभागिता बढ़ाना। तो समूह कार्य में क्या सीख सकते हैं हम? सहकारिता और सहभागिता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण उपकरण दृश्य माध्यम उदाहरण है? कौन सा शिक्षण उपकरण दृश्य माध्यम का उदाहरण है? तो ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, और क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। और जो भी नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है रेडियो, दूसरा है पॉडकास्ट, ऑप्शन सी है चार्ट, और ऑप्शन डी है स्पीकर। तो कौन सा शिक्षण उपकरण दृश्य माध्यम का उदाहरण है? उपकरण दृश्य माध्यम का उपकरण उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ट। सी विल बी राइट आंसर। रेडियो में दृश्य नहीं होगा, पॉडकास्ट में भी दृश्य नहीं होगा, और स्पीकर में भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है? छात्रों को सिखाना है, शिक्षकों का प्रशिक्षण है, ऑप्शन सी है परीक्षा करवाना है, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए और क्लास को शेयर करते रहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों का प्रशिक्षण। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर। एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? डराने वाला होता है, ऑप्शन बी है आत्ममुग्ध होता है, और ऑप्शन सी है प्रेरणादायक होता है, और ऑप्शन डी है सख्त होता है। तो डराने वाला क्या है? निगेटिव है। सख्त क्या हो गया? निगेटिव है। आत्ममुग्ध होता है और प्रेरणादायक होता है। आत्ममुक्त नहीं होगा, ये भी हो जाएगा निगेटिव, और ऑप्शन सी प्रेरणादायक होता है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधिगम सिद्धांत पैवलोव से संबंधित है? कौन सा अधिगम सिद्धांत पैवलोव से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन पढ़ते हैं, अन्वेषण, अवबोधन, और ऑप्शन सी है अनुबंधन, और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण। तो पैवलोव का कौन सा सिद्धांत अधिगम है? ये पहले ही आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग नए आए हो तो पिछला क्लास जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुबंधन। कौन सा अधिगम सिद्धांत पैवलोव से संबंधित है? तो अनुबंधन। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है एक पक्षीय भाषण, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण कौशल, ऑप्शन सी है रटंत शैली, और ऑप्शन डी है गुस्सा। तो जो भी निगेटिव दिख रहा है उसको पहले कट कर लीजिए, उसके बाद इसका आंसर ढूंढिए और जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? रटंत शैली निगेटिव है, गुस्सा निगेटिव है, अब एक पक्षीय भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए? दो पक्षीय होना चाहिए। शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में संवाद स्थापित होनी चाहिए। तो एक पक्षीय भाषण नहीं होगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा पास करवाना होना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, और ऑप्शन डी है अंक देना है। तो फिर से इसमें आप लोग निगेटिव जो भी है लग रहा है कि अंतिम उद्देश्य भी नहीं हो सकता, तो उसको कट कर लीजिए और फिर आप लोग जल्दी से इसका आंसर ढूंढिए। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? पास करवाना चाहिए, परीक्षा पास करवाना, ज्ञान की वृद्धि, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास और अंक देना। सिर्फ परीक्षा पास करवाना नहीं होगा, इसको भी कट कर देते हैं। ज्ञान की वृद्धि, अंक देना भी नहीं होगा, नेगेटिव। अब आप लोगों को बी और सी में से ऑप्शन में से राइट आंसर ढूंढना है। ज्ञान की वृद्धि, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, तो जो भी इसमें से बेस्ट ऑप्शन लगेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इस राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ज्ञान की वृद्धि से सब बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है? संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, यानी छात्र का स्वर्णिम विकास। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर। सबसे उपयुक्त मूल्यांकन विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त मूल्यांकन विधि कौन सी है? ऑप्शन है केवल परीक्षा, ऑप्शन बी है सतत और व्यापक मूल्यांकन, और ऑप्शन सी है एकल टेस्ट, और ऑप्शन डी है ग्रेडिंग। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए और क्लास को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसा है और क्लास का कंटेंट कैसा है। तो सबसे उपयुक्त मूल्यांकन विधि कौन सी है? केवल, केवल क्या है? ये निगेटिव है, तो इसको कट कर देंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन, एकल टेस्ट ये भी निगेटिव, और ग्रेडिंग ये भी निगेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल होते हैं क्या? केवल शिक्षक, केवल छात्र, शिक्षक और छात्र दोनों, और ऑप्शन डी है केवल स्कूल। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या बताएं? केवल क्या है? एक निगेटिव शब्द है, तो निगेटिव को कट करते चले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को खुद ही पता चल गया कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यवहार शिक्षक को प्रभावी बनाता है? कौन सा व्यवहार शिक्षक को प्रभावी बनाता है? तो ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी सहनशीलता, और ऑप्शन सी उपेक्षा, और ऑप्शन डी कठोरता। तो इसमें भी निगेटिव को कट करते हैं। क्रोध निगेटिव हो गया, उपेक्षा भी निगेटिव हो गया, और कठोरता भी निगेटिव हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहनशीलता। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी विधि प्राथमिक कक्षा में अधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि प्राथमिक कक्षा, यहाँ पे प्राथमिक कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। व्याख्यान हो जाएगा, परियोजना विधि हो जाएगी, नोट्स लिखवाना हो जाएगा, और ऑप्शन डी है टेस्ट लेना हो जाएगा। तो इस चारों ऑप्शन में से देखिए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, और फटाफट से कमेंट में इसका राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परियोजना विधि। व्याख्यान नहीं होगा, नोट्स लिखवाना भी नहीं होगा, और टेस्ट लेना भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण का स्वर्ण नियम क्या है? शिक्षण का स्वर्ण नियम क्या है? डराओ और पढ़ाओ, पढ़ाओ और सीखो, चिल्लाओ और सिखाओ, और ऑप्शन डी है चुप रहो और लिखवाओ। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। शिक्षण का स्वर्ण नियम क्या है? डराओ और पढ़ाओ। डराओ क्या है? निगेटिव है, तो ये भी कट जाएगा। पढ़ाओ और सीखो, चिल्लाओ और सीखो, चिल्लाना क्या है? निगेटिव शब्द है, इसको कट कर देते हैं। चुप रहो और लिखाओ, चुप रहो क्या है? निगेटिव है, इसको भी कट कर देते हैं। तो 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़ाओ और सीखो। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का संबंध किससे है? केवल नौकरी से है, जीवन के समग्र विकास से है, परीक्षा से है, डिग्री से है। केवल क्या है? निगेटिव है। परीक्षा, डिग्री ये सब नहीं, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन के समग्र विकास से है। बी विल बी राइट आंसर। और समग्र विकास में परीक्षा भी हो जाएगी, डिग्री भी हो जाएगी, नौकरी भी हो जाएगी, बट यहाँ पे केवल नौकरी, केवल परीक्षा और केवल डिग्री नहीं हो सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अधिगम में कौन सा घटक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? अधिगम में कौन सा घटक सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है? तो ऑप्शन ए है शिक्षक की वेशभूषा, ऑप्शन बी है छात्र की रुचि, और ऑप्शन सी है कक्षा की सजावट, और ऑप्शन डी है स्कूल का नाम। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और साथ में कमेंट में करके भी बताइएगा कि कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्लास कैसा लग रहा है, क्या इस क्लास को कंटिन्यू रखें या यहीं पे छोड़ दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र की रुचि। अधिगम में कौन सा घटक सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है? शिक्षक की वेशभूषा, कक्षा की सजावट, और स्कूल का नाम नहीं, छात्र की रुचि। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी कक्षा प्रबंधन तकनीक क्या है? छात्रों को डांटना, छात्रों से जुड़ना, ऑप्शन सी है समय बर्बाद करना, और ऑप्शन डी है खामोशी रखना। छात्रों को डांटना नहीं होगा, छात्रों से जुड़ना, समय बर्बाद करना, खामोशी रखना। तो छात्रों से जुड़ना। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्या लाभ है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्या लाभ है? कक्षा में शांति रहती है, छात्र थक जाते हैं, अनुभव से सीखना होता है, और ऑप्शन डी है रटंत अभ्यास होता है। रटंत क्या है? निगेटिव है। एक्टिविटी बेस्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, छात्र थक जाते हैं नहीं, कक्षा में शांति रहती है नहीं, तो अनुभव से सीखना होता है।
सी विल बी राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव से सीखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षक की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना क्या है? छात्र अनुशासित है, परीक्षा में परिणाम, छात्र क्या और कैसे सीख रहे हैं, और ऑप्शन डी है स्कूल की प्रतिष्ठा। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र क्या और कैसे सीख रहे हैं। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षण में अधिगम उद्देश्यों को तय करना क्यों जरूरी है? शिक्षण में अधिगम उद्देश्यों को तय करना क्यों जरूरी है? केवल फॉर्मेलिटी के लिए, शिक्षण की दिशा तय करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, समय बिताने के लिए? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल फॉर्मेलिटी, केवल फॉर्मेलिटी निगेटिव है, कट कर देते हैं। शिक्षण की दिशा तय करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, समय बिताने के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की दिशा तय करने के लिए। हम स्टेट की क्लास क्यों कर रहे हैं? स्टेट एग्जाम पास करने के लिए। सॉरी, आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लास क्यों कर रहे हैं? स्टेट एग्जाम को पास करने के लिए, ताकि हम बीपीएससी टीआरई 4 में बैठ सके और जॉब हासिल कर सके। तो आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लास कितने बजे है? टाइम है 2 PM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। डिस्कशन मेथड में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नेता वाली होती है, नियंत्रक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, मौन दर्शक होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्गदर्शक। डिस्कशन मेथड में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक की। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का सबसे अच्छा गुण क्या है? ज्ञान को बांटना, गुस्सा करना, अनुशासन सिखाना, चुप रहना। गुस्सा करना नेगेटिव है, चुप रहना भी नेगेटिव है। ए और सी में से जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान को बांटना। ए विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की सहायक सामग्री टीचिंग एड्स किसे कहा जाता है? टेबल को, पोस्टर को, कुर्सी को, डस्टर को? तो किसे कहा जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्टर को। शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स किसे कहा जाता है? तो पोस्टर को। आप लोग टेबल और कुर्सी या डस्टर को मत बना दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सक्रिय सीखना होता है, निष्क्रिय सुनना, रटंत अभ्यास, मौखिक उत्तर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय सीखना। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे स्क्रीन पर। ब्लूम टेक्सोनोमी में एनालिसिस किस स्तर पर आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सभी आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो एक बार आप लोग जो भी नए आए हुए हैं वो एक बार अगला पिछले वाला क्लास देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्लास में प्रश्न पूछने की कला का क्या उद्देश्य है? क्लास में प्रश्न पूछने की कला का क्या उद्देश्य है? छात्रों को डराना है, उनकी सोच को सक्रिय करना है, ऑप्शन सी है समय व्यतीत करना है, और ऑप्शन डी है होमवर्क देना है। छात्रों को डराना नेगेटिव हो गया, समय व्यतीत करना ये भी नहीं होगा, होमवर्क देना ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी सोच को सक्रिय करना है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किसने दिया? अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किसने दिया? स्किनर ने दिया, फ्रायड ने दिया, पियाजे ने दिया, मैकडूगल ने दिया? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए कॉमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। ए विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।